शुरू करें। आशा करता हूं, एक मिनट रुकिए जरा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देख रहे हो हड़बड़ी का माहौल है हर जगह। फिलीपींस को लेके समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि ये जो शिप है चाइना कोस्ट गार्ड का 5901, इसने ऐसी तबाही मचा के रखी हुई है, एक सनसनी सी फैला दी है इसने पूरे रीजन में कि आखिरकार ये चाइना का शिप क्या कर रहा है। चाइना आज नहीं तो कल युद्ध करेगा। ईस्टर्न लद्दाख में भयानक फौजें तैनात है, सब कुछ चाइना ने अपना वहां पे झोंक दिया है, सारी फौजें वहां पे लगा दी है। क्या भारत को अटैक करेगा? वी डोंट नो। क्या ताइवान को अटैक करेगा? श्योर शॉट। ताइवान को आज नहीं तो कल चाइना अटैक करेगा। शी जिनपिंग को जबरदस्त सत्ता मिली है और सीधा व्लादिमीर पुतिन के रास्ते पे चल रहे हैं। दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ऐसा कौन बोला? हमारे पीएम मोदी। बट ऐसा लग रहा है दिस इज द एरा ऑफ वॉर, इट सीम्स लाइक, क्योंकि हर कोई युद्ध कर रहा है और चाइना भी इसमें कूदेगा ही कूदेगा। नैन्सी पेलोसी जब से गई हैं तब से आप समझ ही सकते हैं कि सबकी हालत जो है वो टाइट है। और यहाँ चाइना ने एकदम फिलीपींस के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या होता है ये कि आपके जो पानी का बॉर्डर होता है, जैसे भारत है कुछ किलोमीटर पे भारत का बॉर्डर है पानी का, ठीक है, तो अब ये तो मैरीटाइम बाउंड्री हो गई आपकी, लेकिन आप उसके आगे भी इतने किलोमीटर तक आपका राइट है उस पानी पे। मतलब आप अगर शिप वहां पे फिशेस हैं, ऑयल है, वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका राइट नहीं है। अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर चाइना आ गया तो भारत कार्रवाई कर सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 1 किलोमीटर तक अगर चाइना रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके पार भी तो फिर भारत कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली राइट्स हैं एक कंट्री के, ठीक है, विद इन द एरिया, कि वो फिशिंग करें, ऑयल निकाले, जो भी निकाले। तो अब इनके जस्ट कुछ किलोमीटर पे चाइना का ये खतरनाक मॉन्स्टर शिप 165 मीटर लंबा, एक जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है वो 28 मीटर का होता है, तो समझ लीजिए इतना लंबा जो पूरा का पूरा जो शिप है वो आके खड़ा हो गया और हालात बहुत बुरे। साउथ चाइना सी की बात हो रही है, तो हर जगह हाहाकार मच गया, ठीक है। और ये धुंध को चीरती हुई सनसनी के उधर पार देखेंगे तो चाइना का शिप खड़ा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। सिर्फ 600 रुपए का है ये, और क्वालिटी हम जबरदस्त देते हैं। मैं जानबूझ के बहुत कम ही रखता हूं ताकि हर कोई ये कोर्स को ले पाए। लॉस हमको है बट कोई बात नहीं। तो आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, यूपीएससी में किस तरीके से आंसर आपको फ्रेम करना है, कंसेप्ट से लेकर एवरीथिंग, ये हम आपको कराएंगे। एसडीएम ऋषि सर और बाकी जितनी भी हमारी फैकल्टीज, कुछ फैकल्टीज का हम नाम नहीं ले सकते, हालांकि आपको बता दूं कि उनकी फैकल्टी के अंदर टॉपर्स, जो यूपीएससी के टॉपर्स है ना, उन्होंने इस एग्जाम को उत्तीर्ण किया, बट हम नाम नहीं ले सकते। आप आइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप स्पेशल आपको ज्वाइन करवाया जाएगा और आपके आंसर्स तुरंत चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पे वियतनाम ने मूवमेंट को मॉनिटर किया और यही कह रहे हैं ना कि कुछ इसी तरीके की हड़बड़ी जो है वो देखने को मिली जैसे ही ये शिप आया। तो 17 जून की बात है, तो चाइना का कोस्ट गार्ड ये फिलीपींस के नेवी पर्सनल को इसने कन्फ्रंट किया। ये 17 जून की ये खबर है, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं टक्कर सी हो गई है, ठीक है। तो फिलीपींस वही कह रहा है कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों अनयूजुअल है। चाइना का जो इतना बड़ा शिप 6 जुलाई को आ गया यहाँ पे फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे, इसने यहीं पे छत्ता गाड़ दिया, मतलब यहाँ पे अपने एंकर जो है वो लगा दिया, यहीं पे अपना खूंटा गाड़ के बैठ गया है। तो आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि ये देशों के बिल्कुल पास खड़ा हो गया है जिससे इनकी दुश्मनी है। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने जैसे ही देखा तुरंत अलर्ट पे आ गए हैं कि जबरदस्त अलर्ट पे रहो भैया सब। और मनीला जो 200 नॉटिकल माइल है, ईईजेड 200 नॉटिकल माइल पे ये शिप जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला के एकदम पास में ये शिप जो है वो खड़ा हुआ। और ये ऐसा वैसा शिप नहीं, कोस्ट गार्ड का शिप है, इससे हमला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलीपींस पे चाइना क्यों हमला करेगा? विवाद है। भारत ने फिलीपींस, आपको पता ही है कि भारत ने फिलीपींस के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है। फिलीपींस हमारी मिसाइल्स खरीद रहा है भाई, पहला देश है जो हमारी मिसाइल्स ले रहा है। डीआरडीओ जो है वो, अब हम पहली बार वेपन्स भेज रहे हैं और फिलीपींस उसमें सबसे पहला देश बना है, आप समझ रहे हो। तो 165 मीटर का चाइना का कोस्ट गार्ड वेसल, इसका नाम है चाइनीज कोस्ट गार्ड, मतलब CCG 5901 सबीना शोल, स्प्रैटली आइलैंड, ये वही आइलैंड है जिसपे चाइना अपना दबदबा जमाता है, कहता है ये हमारा है। इसी आइलैंड पे चाइना अपना खूंटा गाड़ के बैठ गया। ये शिप जो है यहां पे बैठा हुआ है, यानी कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम,
जापान हर किसी के पास, तो खतरा है ये, डायरेक्ट खतरा है ये। अब उसके बाद जो कोस्ट गार्ड है वो देख रहे हैं कि भैया क्या कहीं हमला तो नहीं कर दे, लगातार इसकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बट इतना बड़ा शिप है ये कि सब देख के डर रहे हैं कि आखिरकार इसका ये क्यों यहां पे आया है। देखिए जितनी भी देश हैं जिनकी कोस्टल लाइंस है, अब देखिए ये वाला साउथ चाइना सी पे विवाद है। चाइना कहता है 90% साउथ चाइना सी हमारा है, ठीक है ना। तो यहां पे पूरा का पूरा विवाद है, जो अपनी 9 डैश लाइन 10 डैश लाइन पे पूरा विवाद जो चलता आ रहा है। नेवी और कोस्ट गार्ड समुद्र का एरिया है, जिस देश की ज्योग्राफी जैसी है उसी हिसाब से उसकी आर्मी होती है। अगर एक देश समुद्र से चारों ओर घिरा है तो अपनी उसकी नेवी स्ट्रांग होगी, और अगर एक देश लैंड लॉक्ड है तो उसकी आर्मी स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो एयरफोर्स। एयरफोर्स तो खैर आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, एयरफोर्स तो बहुत स्ट्रांग आपको चाहिए ही चाहिए। तो बात यह है कि जितने भी यहाँ पे देश हैं, नेवी और कोस्ट गार्ड्स अच्छे खासे आपको यहाँ पे नेवल फोर्सेस इन देशों की देखने को मिलेगी, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो इंडोनेशिया, चाहे वो भारत हो। तो अब फ्रिगेट्स होती हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, वॉरशिप्स होती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स नीचे जा रही हैं, लगाया टॉर्पीडो, मार दिया, खेल खत्म। फ्रिगेट्स छोटे छोटे जो वेसल्स होते हैं जिनसे आप फायर कर सकते हो, ठीक है ना, हमले कर सकते हो। वॉरशिप्स तो खैर क्या ही बात करें। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत कम होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर आप एरोप्लेन उड़ा सकते हो, फाइटर जेट्स उड़ा सकते हो, हवाई पट्टी की तरह काम करते हैं, समझ रहे हो, बीच समुद्र में। अब जैसे जो कोस्ट गार्ड है वो क्या है, कोस्ट गार्ड बेसिकली ये हमारे कोस्ट को क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। आप इसको ऐसे समझो जैसे एक आर्मी एक पुलिस है, ये आपको जो नेवी है ना वो आर्मी है ना, वो बाहरी खतरों से आपको बचाएगी। कोस्ट गार्ड एक तरीके की पुलिस है, ये बेसिकली समुद्र की पुलिस है, जो कोई भी खतरा है तो नहीं। तो जैसे अब जो आर्मी है उसको बड़े बड़े हथियार दिए गए हैं, लेकिन पुलिस को इतने बड़े हथियार नहीं दिए जाते। तो ऐसे ही कोस्ट गार्ड के साथ है। कोस्ट गार्ड में आमतौर पे स्मॉलर वेसल्स होते हैं, जो कि यहीं पे कोस्टल बॉर्डर्स की, भैया कोई मछुआरा तो नहीं आ गया हमारे बॉर्डर के अंदर आ गया, या कोई घुसपैठ हो गई। कोस्ट गार्ड बेसिकली इन सब के लिए होता है। जैसे अब अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की भी बात करो तो उसमें 1800 से 3900 मतलब 1800 से 3900 टन्स के ही कोस्टल शिप्स आपको मिलेंगे। बहुत ज्यादा बड़े शिप्स आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन चाइना के कोस्ट गार्ड का जो साइज है वो 12,000 टन है। मैक्सिमम इंडियन कोस्ट गार्ड का साइज कितना होगा, 4,000। इंडियन कोस्ट गार्ड से भी 4 गुना बड़ा शिप जो है, 3 गुना बड़ा शिप जो है वो चाइना का है। तो ये जो मॉन्स्टर शिप, इसको इसीलिए बोला जा रहा है कि इतना बड़ा शिप जो है वो यहां पे आखिरकार क्यों लेके आ गई है। अमेरिका का जो कोस्ट गार्ड आइस ब्रेकर है उससे भी बड़ा है ये, समझ रहे हो। तो ये जो अनयूजुअल साइज है ये डरा रहा है। क्यों चाइना लेके आया, एग्रेशन। चाइना यहां पे सबको बता रहा है कि अपनी औकात में रहो, क्योंकि देश आपस में जुड़ते जा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो चाइना बोल रहा है बेटा अपनी औकात में रहो, वरना हम दिखा देंगे तुम्हारी औकात क्या है, समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात, अमेरिका से ज्यादा फायर पावर है यहां पे, ठीक है। आप कुछ उखाड़ तो सकते नहीं चाइना का, लड़ सकते नहीं। चाइना चाहती है बेटा एक बार हमला कर दो। ये सब इसीलिए हो रहा है, देश बस एक बार हमला कर दे, उसके बाद चाइना को बहाना मिल जाएगा, वरना अमेरिका कूद जाएगा युद्ध में। अमेरिका कूदेगा अगर ताइवान पे हमला होता है, जापान पे हमला होता है। लेकिन अभी जो चाइना है वो इसीलिए ही इतना कि बस एक बार हमला करो, तुम हमला करोगे हमको रीजन मिल जाएगा और हम फिर तुमको बहुत मारेंगे। तो अभी 76.2 मिलीमीटर गन्स जो है इनके शिप में लगी हुई है। अमेरिका में 57 मिलीमीटर गन लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर ये शिप खड़ा हुआ है, बीचों बीच देशों के खड़ा हुआ है, समझ रहे हो। अब आप देख सकते हो 165 मीटर का है, तो 28 मीटर का ये एक जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है 28 मीटर का होता है, तो लगभग 6 बास्केटबॉल कोर्ट को कंबाइन कर दो, इतना बड़ा तो ये शिप है। और बास्केटबॉल कोर्ट भी अच्छा खासा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो चाइना के मोटिव की बात करें तो चाइना का मोटिव यही है कि हमको चाहिए ताइवान और हमको चाहिए साउथ चाइना सी, जो इतने बगल में 200 नॉटिकल माइल पे खड़ा कर दिया है, फिलीपींस के एकदम बगल में ला दिया है, तो यही चाहिए। तो अब जो जे टेरियला है वो बता रहे हैं कि इसने ये बोला कि जो फिलीपींस हैं, जब मतलब इनसे पूछा तो फिलीपींस और जितने भी अगल बगल देश है वो ठीक ठाक रहे। यहां पे इंटेंशंस के बारे में जब पूछा गया, अब जो चाइना है उसने एक स्मॉल बोट भी डिप्लॉय की है, छोटी बोट भी डिप्लॉय की है। एक बड़ा शिप तो होता है लेकिन छोटी छोटी बोट्स भी होती हैं, ताकि नजर रखी जा सके अगल बगल। डेफिनेटली
वो जो वाटर्स है उसमें नहीं आएगा। अब ये देखिए चाइना क्लेम कर रहा है, ये देख रहे हो ना, ये चाइना की लाइन है पूरी की पूरी, ये चाइना क्लेम कर रहा है। ये जो रेड में आपको दिख रही है, तो पार्सल आइलैंड हो गया, ये जितने भी स्प्राटली आइलैंड हो गया, एक्चुअली ये बहुत ही रिसोर्स रिच नेशन है। अब यहाँ पे इंडोनेशिया आपको मिलेगा, मलेशिया आपको मिलेगा, चाइना तो है ही है, जापान आपको मिलेगा, फिलीपींस आपको मिलेगा, वियतनाम आपको मिलेगा, कंबोडिया आपको मिलेगा, थाईलैंड आपको मिलेगा, लाओस आपको मिलेगा। और चाइना कह रहा है ये पूरा का पूरा मेरा, ये पूरा मेरा है भाई। साउथ चाइना से ये है, चाइना कह रहा है ये इतना पूरा मेरा है, तो बचा ही क्या इस एरिया में? आप देख रहे हो बचा ही क्या, सब तो चाइना का ही हो गया। तो कह रहा है 90% मेरा है। यहाँ पे फिशिंग बहुत बढ़िया है, ऑयल बहुत बढ़िया है, तो कुछ भी कह रहे चाइना का नाम। अबे तो इससे फिर तो इंडियन ओशन ही हमारा हो गया। ट्रेड जो है वो यहां से अच्छा खासा जाता है, तो बहुत ज्यादा विवाद है। वियतनाम क्या कह रहा है? वियतनाम कहता है, ये नीली में आप देख रहे हो, वियतनाम कहता है ये वाला एरिया हमारा है पूरा, ठीक है, ये इधर से लेकर इधर, तो इधर वाला एरिया जो है वो हमारा है। तो अगेन चाइना से डिस्प्यूट आ गया, ठीक है। फिलीपींस क्या कहता है? फिलीपींस कहता है ये वाला एरिया हमारा है, ठीक है ना। अब ये वाला एरिया यानी कि अगेन चाइना से डिस्प्यूट आ गया, और चाइना से डिस्प्यूट अगर थोड़ा बहुत वियतनाम से नहीं डिस्प्यूट है, लेकिन आपका मलेशिया और इंडोनेशिया से डिस्प्यूट है, मलेशिया से डिस्प्यूट है। मलेशिया कहता है ये वाला एरिया हमारा है। तो सारे देशों के एक दूसरे से डिस्प्यूट है। ब्रुनेई कहता है ये जो पूरा का इधर वाला एरिया, ब्रुनेई तो खैर बहुत ही कम एरिया क्लेम करता है, बट अगेन वियतनाम से डिस्प्यूट है ब्रुनेई का, और ये चाइना से डिस्प्यूट है। तो हर देश एक दूसरे से डिस्प्यूट, लेकिन सबसे बड़ा डिस्प्यूट किससे? चाइना से। तो देश कहते हैं कि पहले चाइना से निपटते हैं, फिर आपस में निपट लेंगे, फिर आपस में बांट लेंगे, लेकिन चाइना कहते हैं सभी हमारा है। ओके, तो क्या चाइना वॉर की तैयारी कर रहा है? यस। कैसे पता? चाइना के बिलियनियर्स भाग गए सबसे। अभी जो मैंने आपको 2 लेक्चर लिए थे इस पे, वो लेक्चर देख लीजिएगा, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, मतलब बहुत पसंद किया गया है। तो ऐसे यार अगर आप लेक्चर्स को पसंद करते हो ना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। 2 मिलियन हो गए, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही हुए हैं सब, आपका ही प्यार है। लेकिन हमको बड़ी मोटिवेशन मिलती है अगर कोई लेक्चर अच्छा जाता है, और यही मोटिवेशन में मैं बहुत काम करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वर यही बता रहे हैं कि भाई देखिए बीजिंग इंटिमिडेट कर रहा है, और ये एक मूव है कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, ये एक मूव है। मिलेनियर्स भागे हैं। क्यों भागते हैं? करोड़पति क्यों भागते हैं जब किसी देश में प्रॉब्लम आती है? ये करोड़पतियों का, अंबानी अडानी को बहुत चीज़ें पता हैं, जो भी करोड़पति है उसको सब पता है, करोड़पति अरबपति। सबसे पहले नंबर पे यूके है, यूके में और प्रॉब्लम्स है, वहाँ की प्रॉब्लम अलग है। उसके बाद है चाइना, 16,500 मिलेनियर्स भाग गए वहाँ से, भाग गए, देश छोड़ के भाग गए। फिर भारत आता है 4,4300 के करीब, तीसरे नंबर पे है भारत। तो एक तरीके से चाइना से सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स भागे, क्यों? वॉर की वजह से। उनको अंदर की चीज़ें पता नहीं होंगी, सब पता है, और वही तो कर रहा है चाइना। कुछ भी हो सकता है। रे पावल साउथ चाइना सी के एक्सपर्ट बताते हैं कि जो ये चाइनीज वेसल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको मॉन्स्टर बोला जा रहा है, ठीक है ना। और एक तरीके से ये अभी जैसे 17 जून को हमने देखा कि यहाँ पे जो सेकंड थॉमस शोल था, वहाँ पे क्लैश हुआ यहाँ पे। जो फिलीपींस की बोट थी वो आपस में टकराई, और फिलीपींस की सेकंड थॉमस शोल पे प्रेजेंस है, अच्छी खासी प्रेजेंस है, ठीक है ना। 1999 से लगातार यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मल्टीपल फिलीपींस पोस्ट पे ये मॉन्स्टर वेसल जो है वो गया है। क्यों गया है? क्या रेकी करने, भांपने? और ये बड़ी चिंता की बात है इन देशों की। 17 जून को जो क्लैश हुआ है, जो फिलीपींस की बोट्स है वो एक दूसरे से भिड़ गई, जिसमें फिलीपींस के जवान जो है वो घायल हुए, ये डेंजरस है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देश कर क्या रहे हैं। अकेला फिलीपींस हरा पाएगा? नहीं। जापान, अमेरिका, जापान के शायद डिफेंस पैक्ट साइन कर ले, ठीक है। फिलीपींस शायद डिफेंस पैक्ट क्या कर ही लेगा, कि डिफेंस पैक्ट समझते हो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। इसी से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा। अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, हम भी आएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 इसी वजह से हुआ, एक के ऊपर हमला हुआ तो दूसरा कंट्री अपने आप आ गया, देश अपने आप आ गया, ठीक है ना। तो एशियन, जितने भी एशियन नेबर्स हैं, अभी जो मीटिंग हुई है मतलब 2017 में, और फिर से ये मीटिंग होने वाली है कि सबसे पहले तो पीसफुली मैनेज को किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चाइना जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो वही बता रहे हैं कि जो ट्रीटी साइन की है, ठीक है, फिलीपींस और अमेरिका ने एक दूसरे से ट्रीटी साइन की है, वैसे ही जापान के साथ ट्रीटी साइन करेंगे ये। भारत ऑलरेडी मदद कर ही रहा है फिलीपींस की कि हम तुमको मिसाइल्स देंगे। तो बात इतनी सी है कि अभी सबको साथ में आना पड़ेगा। इंडिया जापान तो है ही है, लेकिन बाकी देश भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये हिसाब किताब है। मेरे ख्याल में जापान ने अभी बोला था, मैंने बताया था आपको कि जापान ने बोला था कि हम अपनी जो हमारे मिलिट्री है हम उसको ईज करने वाले, हमारा जो आर्टिकल है, ठीक है, उसको हम हटाएंगे।
देखिए, जब जापान 1945 के बाद से जापान में जब बॉम्ब गिरा, एटम बॉम्ब, तो अमेरिका ने सारी जिम्मेदारी ले ली उनकी सुरक्षा की, और जापान ने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस किया। अब उसका देखिए, ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने तरस खाया। पता है क्यों? क्योंकि जापान से डर गए थे सब। पूरी दुनिया जापान से थर थर कांप गई थी कि भाई ये जो मॉन्स्टर है, ये गॉडजिला, एक्चुअल का गॉडजिला, इसको शांत करो सबसे पहले। जापान ने सबको हरा दिया था, अमेरिका को भी हरा ही देता वो, है ना। उसके बाद जापान के हाथ बांध दिए गए। हनुमान जी की जैसे बहुत ताकतवर थे, हनुमान जी की शक्तियों को बांध दिया गया था, ठीक है, तो वैसे ही जापान को बांध दिया, उसकी शक्तियों को बांध दिया गया। जापान ने कहा है कि हम वापस से उसी फेज में जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ, फूमियो किशिडा ने बोला है, तो चाइना क्या, अमेरिका क्या, सब तैयार रहे। क्योंकि अगर जापान अपनी पे आया तो जापान समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की बैंड बजा देगा। जापान के लोग बहुत मेहनती है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, जापान के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं। तो अगर वो अपनी पे आए तो ये छोटा सा आइलैंड चाइना से लेकर सबकी बैंड बजा देगा, अकेले अकेले दम पे, ठीक है। तो ये समझना चाहिए चाइना को भी, क्योंकि यही चाइनीज़ को जापानों ने घुटने तले ला दिया था, जिंदा जला देते थे जापानीज़, पूरे चाइना की ऐसी की तैसी कर दी थी। तभी तो जापान और चाइना का भी दोस्ती नहीं हो सकती। बहुत ब्रूटैलिटी की जापान ने चाइना के ऊपर। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।